ऑडियो नंबर 3, यूनिट 3। जीवन जीने की कला सीखें। कठिनाइयों से मानवीय बुद्धि का विकास। यदि मनुष्य में आत्मश्रद्धा हो तो उसे सफलता प्राप्त करने में सुगमता होती है, किंतु आत्मश्रद्धा के साथ साथ मनुष्य को जीवन में सफल होने के लिए कुछ अन्य विशेषताओं की आवश्यकता भी होती है। किसी देश के राजा को अपनी प्रजा के सुख दुख की, राजकोष की, शत्रुओं से सुरक्षा की, उद्दंड अपराधियों के नियंत्रण की, मंत्रिमंडल के संगठन आदि की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और प्रत्येक गुत्थी को सही तरीके से सुलझाना पड़ता है। कोई मूर्ख राजा उचित हल न खोज सके और उल्टी सीधी गतिविधियां अपनाए तो प्रजा में अशांति, शासन में असंतोष तथा व्यवस्था में गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा राजा स्वयं भी नष्ट होता है और अपने राज्य भर में विपत्ति की विभीषिकाएं खड़ी कर देता है। जीवन को किसी बड़े राजकाज का संचालन करने से ही उपमा दी जा सकती है। राज्य बड़ा होता है, जीवन छोटा, पर गुत्थियां दोनों की एक सी ही रहती हैं। हाथी बड़ा है, मच्छर छोटा, पर दोनों को ही अपने निर्वाह की बात समान रूप से सोचनी पड़ती है और उनका हल खोजने के लिए समान रूप से दौड़ धूप करनी होती है। जीवन के बाह्य उत्तरदायित्व छोटे हों या बड़े, हर मनुष्य को एक नियत परिधि में कठिनाइयों का हल आप खोजना पड़ता है और अपना रास्ता स्वयं साफ करना होता है। इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसे पूर्ण निश्चिंतता के साथ सरल और शांतिपूर्ण जीवन यापन करने की सुविधा मिली हो। यदि ऐसा होता तो मानवीय बुद्धि का विकास ही संभव न होता। चाकू की धार तभी तेज होती है जब पत्थर पर उसे घिसा जाता है। निष्क्रिय पड़े रहने पर तो उस पर जंग ही चढ़ती है। कठिनाइयों और समस्याओं से रहित जीवन निर्जीव और आनंद रहित ही बनेगा। उसमें जड़ता, अनुत्साह और अवसाद ही घिरा रहेगा। घिसने और टकराने से शक्ति उत्पन्न होती है, यह वैज्ञानिक नियम है। ईश्वर अपने प्रिय पुत्र को शक्तिवान, प्रगतिशील, विकासोन्मुख, चतुर, साहसी और पराक्रमी बनाना चाहता है। इसलिए उसने समस्याओं और कठिनाइयों का एक बड़ा अंबार प्रत्येक मनुष्य के सामने खड़ा किया हुआ है। बिल्ली अपने छोटे बच्चों को चूहे का शिकार करना स्वयं सिखाती है। पकड़े हुए घायल चूहे को वह बच्चों के सामने छोड़ती है। बच्चे उस पर आक्रमण करते हैं, मारते और खाते हैं। इस प्रकार उन्हें शिकार करने का अनुभव हो जाता है। परमात्मा बिल्ली की तरह मनुष्य स्वरूप बच्चों को उलझी समस्याओं और विवेक की शिक्षा का साधन प्रस्तुत करता है। यह घायल चूहे तो अधमरे पहले से ही थे। चूहे मारने में कोई कठिनाई नहीं है। उन्हें तो बिल्ली स्वयं ही मार कर दे सकती थी, पर बच्चों को शिकार खेलना सिखाना तो बड़ा प्रश्न था। इसके बिना बच्चे अपने पैरों पर खड़े ही न हो पाते। ईश्वर आसानी से हमारी समस्याएं हल कर सकता है, वह करता भी है, पर हमें भी तो अपनी चेतना का विकास करना सीखना है। इसलिए अधमरे चूहे की तरह गुत्थियां भी सामने आती ही रहती हैं। एक के बाद दूसरी का तांता लगा ही रहता है। समस्याओं से पलायन उचित नहीं। यह सोचना उचित नहीं कि किसी प्रकार हमें समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। उलझनों से रहित जीवन की व्यवस्था इस सृष्टि में नहीं हुई है, इसलिए उससे बचे रहने की कल्पना किसी को भी नहीं करनी चाहिए। वरन यह सोचना चाहिए कि आए दिन उपस्थित होने वाली समस्याओं के सुलझाने का सही तरीका क्या है, उसे जाने। पैरों में जूते पहन लेने पर रास्ते में बिखरे हुए कांटों से सहज ही बचाव हो जाता है। अपने पास उलझनों को सुलझाने का यदि सही दृष्टिकोण मौजूद हो तो कठिन और भयंकर दिखने वाली समस्याएं भी बात की बात में सुलझती चली जाती हैं। आमतौर से यह सोचा जाता है कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं, उसी के अनुरूप परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं, उसी के अनुरूप दूसरे व्यक्ति आचरण करने लगें। अपनी
हर सही गलत आकांक्षाओं को हम पूर्ण हुआ देखना चाहते हैं। मानो सामने जो कुछ है वह सब गीली मिट्टी मात्र है। उसका जो कुछ बनाना चाहते हैं वही तुरंत बनकर तैयार हो जाएगा और जैसे चलाना चाहते हैं वैसे ही चलने लगेगा। यह आकांक्षा भी इसी प्रकार असफल रहने वाली है जैसी कठिनाइयों से पूर्ण सुरक्षित रहने की कामना। जिस प्रकार कठिनाइयों से निपटने के लिए कटिबद्ध रहना आवश्यक है, उसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि यह भली प्रकार जान लिया जाए कि परिस्थितियां अपने अनुकूल बने। यह सोचते रहने की अपेक्षा यह सोचना उचित है कि हम परिस्थितियों के अनुकूल ही अपना स्वभाव बदल लें और जैसा हम चाहते हैं वैसे ही चलें। यह सोचने की अपेक्षा यह सोचना अधिक युक्ति संगत है कि इस बहुरंगी दुनिया से मिलकर चलने और जैसा कुछ यहाँ है उससे काम चलाने के लायक लचक अपने अंदर उत्पन्न करें। प्रतिकूल को अनुकूल बनाने के लिए अपने भीतर कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। लुहार अपनी भट्टी में लोहे के टूटे फूटे टुकड़ों को डालकर नरम करता है और जब वे नरम हो जाते हैं तब उनकी मनचाही आकार प्रकार की वस्तु बना लेता है। यदि बिना नरम किए वह उन्हें परिवर्तित करना चाहे तो कर सकेगा। सफलता के 2 सूत्र। जिंदगी जीने की कला में प्रधानतया 2 ही शिक्षण होते हैं। दूसरे की प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तित करने की सामर्थ्य और उस प्रतिकूलता को हंसते खेलते सहन कर लेने की क्षमता। ये 2 गुण जिसमें होंगे वह जीवन संग्राम में कभी असफल नहीं होगा। दुख मनुष्य के हित के लिए परमात्मा के वरदान स्वरूप आते हैं। उनसे घबराना, दुख के समय दुखी, चिंतित एवं परेशान होना मौत के समान है। दुखों से निराश हो जाने पर मानवीय विकास का पथ रुक जाता है। जीवन कठिनाइयों से भरी एक चुनौती है जिसका धैर्य, साहस और निष्ठापूर्वक सामना करना ही चाहिए। कठिनाइयों के साथ साहस और पुरुषार्थ भी आते हैं। अभी एक कठिनाई से छूटे नहीं कि दूसरी आ धमकी। स्वास्थ्य ठीक हुआ नहीं कि व्यापार में घाटा आ गया। कर्ज पूरा किए 2 दिन ही हुए थे कि किसी परिजन की मृत्यु हो गई। पानी की लहरों के समान एक पर एक मुसीबतें दौड़ी चली आती हैं। ऐसे समय लोगों के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। बुद्धि काम नहीं देती, पांव लड़खड़ा जाते हैं। आशंका होती है कि फिर कोई नई मुसीबत न खड़ी हो जाए। इस दुश्चिंता के मारे अधमरे हो जाते हैं। किंतु जो अटल प्रारब्ध है उससे भय क्यों? आने वाली कठिनाई के प्रति कायरता कैसी? जीवन संग्राम में शूरवीरों की भांति लड़ें। जीवन एक संग्राम है। इसमें कायरों को भी लड़ना पड़ता है और शूरवीरों को भी। किसी के हाथ संगीन पकड़ते कांपते हैं तो कोई जान की बाजी लगाकर दुश्मन के साथ 4 हाथ दिखाता है। कठिनाइयां, दुख, मुसीबतें ऐसे ही शत्रु हैं जिनसे हमें लड़ना ही पड़ेगा। इनसे पीछा छुड़ाना असंभव है। फिर इन्हें साहस के साथ क्यों न ललकारें? क्यों न वीर योद्धाओं के समान इनसे जूझें? जीवन संग्राम में वही विजयी होता है जो कठिनाइयों से रक्त की अंतिम बूंद तक, जीवन की अंतिम सांस तक लड़ता है। जीवन का श्रेय भी इसी में है कि मुसीबतों से घबराए नहीं, उनके साथ संघर्ष करें। जो सोचते हैं वह कर क्यों नहीं पाते? जीवन संग्राम में संघर्ष करते समय एक कठिनाई प्रायः आती है। हम जो सोचते हैं वह कर नहीं पाते, ऐसा हम प्रायः अनुभव करते हैं। कई बार मनुष्य अपने अनुचित कार्यों या आदतों के संबंध में दुखी भी होता है और सोचता है कि उन्हें छोड़ दूं। अवांछनीय अभ्यासों की प्रतिक्रिया उसने देखी सुनी भी होती है। परामर्श, उपदेश भी उसी प्रकार के मिलते रहते हैं जिनमें सुधरने संभलने के लिए कहा जाता है। सुनने में वे परामर्श सारगर्भित भी लगते हैं, किंतु जब छोड़ने की बात आती है तो मन मुकर जाता है। अभ्यस्त ढर्रे को छोड़ने के लिए
सहमत नहीं होता। उपदेशों से प्रभावित हुए मन की वह सज्जनता समय आते ही बालू की तरह खिसक जाती है, पथिक की तरह उड़ जाती है, टिकने की पृष्ठभूमि ही नहीं होती। जिस साहस संकल्प के सहारे आत्मसुधार बन पड़ता है, उसका अभाव रहने से बात बनती नहीं। स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। नशेबाजों में यही प्रक्रिया आए दिन चरितार्थ होते देखी जाती है। आर्थिक तंगी, बदनामी, शरीर की बर्बादी, परिवार में मनोमालिन्य जैसी हानियां प्रत्यक्ष रहती हैं। उनका अनुभव भी होता है, छोड़ने को जी भी करता है, पर जब तलब लगती है तब सब सोचा समझा बेकार हो जाता है। आदत उभर आती है और अपना काम करने लगती है। बार बार सुधरने की बात सोचने और समय आने पर उसे न कर पाने से मनोबल टूटता है। बार बार टूटने पर वह इतना दुर्बल हो जाता है कि यह विश्वास ही नहीं जमता कि उसका सुधार हो सकता है। कल्पना करने लगते हैं कि जिंदगी ऐसे ही बीतेगी। आदतों से किसी भी प्रकार छुटकारा न मिल सकेगा। दुष्प्रवृत्तियों की प्रकृति अधोगामी। ऐसा प्रायः दुष्प्रवृत्तियों के संबंध में ही होता है। अधोगमन में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति काम करती है। ऊपर से नीचे की ओर खिसका देना सरल पड़ता है। पानी बहने लगे तो वह ढलान की ओर चल पड़ता है। उसकी प्रकृति परंपरा अधोगमन की है। इसके लिए किसी को कुछ विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। आसमान पर छाए बादल बोझिल होते हैं, ऊपर से नीचे उतर आते हैं, पानी बरसाते हैं। ये वह बरसता हुआ पानी ढलान तलाशता है और अवरोधों को तोड़ते लांघते वह बरसाती नालों में जा मिलता है। वे नाले नदियों में पहुंचते हैं और अंत में उस समुद्र में जा मिलते हैं जो समतल धरती की तुलना में अधिक नीचा है। बादलों के पानी का बहाव प्रयास तब रुकता है जब वह ढलान के अंतिम छोर पर जा पहुंचता है। जब आगे और अधिक गिरने की गुंजाइश नहीं रहती, तभी वहीं रुकता है। यह रुकना भी ऐच्छिक नहीं होता, वरन विवशता ही वैसा करा लेती है। बुरी आदतों में फंसा हुआ व्यक्ति भी यही अनुभव करता है कि उसे किसी अदृश्य शक्ति ने अपने चंगुल में फंसा लिया है और उसे कोई बलात् कहीं घसीटे लिए जा रहा है, किसी ऐसे स्थान पर जहां जाने के लिए उसका विवेक अनुमति नहीं देता है। ऊंचा उठने में अड़चनें। ऊंचा उठने के संबंध में तो और भी अधिक अड़चनें हैं। महापुरुषों के कुछ अपने गुण, कर्म और स्वभाव ही ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण लोकोपयोगी कार्यों में लगते हैं। अवरोधों से जूझते हुए लक्ष्य तक पहुंचने का साहस प्रदान करते हैं। उन्हें अनुकरणीय और अभिनंदनीय माना जाता है। उनकी उपलब्धियों, प्रशंसा, प्रतिष्ठा को देखकर अनेकों का मन चलता है, लेकिन महानता के राजमार्ग पर कदम बढ़ाते हुए चल सकना कहाँ संभव होता है। सोचते मन मारते ही जिंदगी बीत जाती है। लगता है कोई दुर्भाग्य पीछे पड़ा है और वह हमारी कल्पना, इच्छा, योजना को कार्यान्वित नहीं होने देता। पर ऐसा कुछ नहीं है। कुटैवों से पीछा छुड़ाने और अपने आप को महानता से संपन्न करने में कोई विशेष अड़चन न होते हुए भी वह सफल नहीं हो पाता है। क्या किया जाए? प्रायः मनुष्य सोचता है कि दुष्प्रवृत्तियों से बचना और सत्प्रवृत्तियां अपनाना ही उसके लिए श्रेयस्कर है। फिर भी वह ऐसा कर नहीं पाता। दुष्प्रवृत्तियों का अधोगामी स्वभाव मनुष्य का उनमें लिप्त रहने का एक लंबा अभ्यास तथा उसके कुमार्गगामी साथियों के उपहास का भय उसे इनके चंगुल से मुक्त नहीं होने देते। इसके लिए उसमें यह विश्वास जागृत करना आवश्यक है कि मनुष्य मूलतः स्वभाव से देवता है। आत्मबोध, आत्मश्रद्धा एवं आत्मविश्वास जागृत करके हम उसमें संकल्प बल भरने में सफल हो सकते हैं। उसके संकल्प बल और प्रबल इच्छा शक्ति के समक्ष कोई बुराई उसके व्यक्तित्व में ठहरने का साहस नहीं कर सकेगी।
जीवन के प्रति विधेयात्मक दृष्टिकोण उसके जीवन का खोया उल्लास फिर से लौटा देगा। 4 मंत्र। पहला, व्यस्त रहें, मस्त रहें। दूसरा, सुख बांटें, दुख बटाएं। तीसरा, सलाह लें, सम्मान दें। चौथा, मिल बांट कर खाएं।